नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी निधिनामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधिनामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो आज हमारी इस झंझोली यात्रा का अंतिम और तृतीय दिवस है। उसमें हम अपने भगवद गीता के अध्ययन में चतुर्थ अध्याय के कल 16 श्लोक हमने कल शाम को श्रवण किए थे। अब हम आज श्लोक संख्या 17 से आरंभ करेंगे। प्रयास रहेगा कि इसी मॉर्निंग सेशन में अगर उनकी इच्छा रही तो हम पूरा का पूरा अध्याय चतुर्थ अध्याय आज ही पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो शाम का जो सेशन रहेगा उसमें हम प्रश्नोत्तर और नीरज प्रभु जी से मेरी बात हुई थी तो थोड़ा सा एक इस पूरे जो रिट्रीट हुई है उसके फीडबैक आप सभी के द्वारा कोई उसमें कमी रह गई या क्या आपको अच्छा लगा उस विषय पे हम फीडबैक्स ले लेंगे। और दिन की जो क्लास है हमारे पूज्य श्री कृष्ण प्रभु जी हमें वेग जो कंट्रोल करने हैं उसके बारे में शिक्षा देंगे। कल शाम को उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मुझे कई भक्तों ने आकर के बताया कि आज हमने थोड़ा उधर वेग पिल के प्रसाद थोड़ा कम पाया है और वो किया। तो वो मजाक में कह रहे थे कि मैंने तो सिर्फ बोलने के लिए बताया था, ये थोड़ी ना कि इसका फॉलो भी करना है। तो कई लोगों ने ज़्यादा सीरियसली उनके लेक्चर को ले लिया। ये हो कि हमारा प्रसाद यहाँ बच जाए। ठीक है, तो श्लोक संख्या 17 से आरंभ करते हैं। पहला मैं ये श्लोक संस्कृत में बोल देता हूँ, बाद में फिर हम उनकी हिंदी बोलेंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। ये बड़ा प्रसिद्ध, ये जो खासकर जो अंतिम 3 शब्द हैं ये बड़े प्रसिद्ध भगवद गीता के ये 3 शब्द हैं, गहना कर्मणो गतिः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कर्म विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है। तो यहाँ 3 शब्द आ रहे हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। इसको मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये 3 हमें पता होने चाहिए। ये बार बार जब आप हमारे यहाँ पर क्लासेस सुनते हैं तो इनका वर्णन होता है। कर्म शब्द साधारण रूप में हम समझते हैं कोई भी एक्शन, लेकिन उसको जब हम इस 3 डेफिनेशन के अंतर्गत उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो उसका अर्थ होता है शास्त्र विहित कर्म, जो शास्त्रों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म इत्यादि के आधार पर सभी जीवों के लिए निर्धारित सजेशन है कि ये कर्म आपके लिए इस वर्ण व्यवस्था में इस आश्रम के अनुसार आपको करने चाहिए। वो कर्म के श्रेणी में काउंट होते हैं। और वे कर्म क्या होता है? वे कर्म को आप साधारण से हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, वे शब्द से इसको इसका अर्थ मान लीजिए विपरीत, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगी। ये एक इजी टिप है, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि वे कर्म का क्या अर्थ होता है तो विपरीत शब्द का जो वी है और वे कर्म के आगे भी वी लगाओ। तो विपरीत कर्म कौन से? जो कि नहीं करने चाहिए, निषेधित कर्म, जैसे शराब इत्यादि पीना, जो हम 4 नियमों का पालन स्वामी महाराज जी ने पूरे विश्व में जाकर के बताया और हम सब भी अपने मठों में भी उनका पालन करते हैं। पाप इत्यादि कार्य जो नहीं करते हैं। अकर्म की 2 विभाग बताए गए हैं। कुछ जगह पे आप अकर्म की डेफिनेशन में आप समझते हैं कि निर्धारित कर्म को न करना, अर्थात आलस्य सूचित, मतलब मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, तो ये एक तरह से इसको भी बोला जा सकता है अकर्म टाइप में चले जाएंगे कि आलस्य से किसी भी ग्रस्त होकर के हमने कोई कार्य नहीं किए जो करने चाहिए थे। और एक इसका गूढ़ अर्थ और भी है अकर्म का, जिसमें आ जाता है कि ऐसे कर्म जो कि हमने निष्काम भाव से किए थे और उनके फल को हमने भगवान को अर्पित कर दिया, या वो कर्म ही ऐसे थे जो सीधा कुछ हद तक भगवान जी से ही जुड़े हुए थे। जैसे ये जो रिट्रीट में हम सब आए हैं, किसी ने इसके लिए बस की बुकिंग कराई होगी,
किसी ने बार बार यहाँ आकर के प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक दिन पहले भी यहाँ पर किसी के साथ आए थे सारा देखने के लिए। तो हालांकि ये भक्ति रिलेटेड कार्य है, परंतु भक्ति की जो क्लियर डेफिनेशन है वो कहती है श्रवण कीर्तन मंगल जो स्मरण इत्यादि। अब जब हम बस की बुकिंग करा रहे हैं तो वो श्रवण और कीर्तन तो है नहीं, उसमें भगवान की कीर्ति का तो गान कर नहीं रहे, लेकिन वो भक्ति को सपोर्ट करने वाला कार्य है। तो उस कर्म का पहले तो हम समझ लें कि कोई फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा, वो अकर्म की श्रेणी में आ जाएगा। और क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ कर्म है तो वो भक्ति में बढ़ाने वाला हमारे लिए मंगलजनक होगा। तो अभी मैंने सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा सा टच किया है, अभी इसमें और भी प्रवेश करने के तरीके हैं, लेकिन अभी समय बहुत ज्यादा जाएगा। अब भगवान ने जो मुख्य यहाँ पर एक बात कही है कि कर्म का तत्व जो है अतिशय दुर्गम है। तो कल रात को जो मैंने अंतिम जहाँ पर पॉइंट छोड़ा था, तो जब हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा ना एक अपनी बुद्धि की ना हमारी सीमा है। देखो हम भक्ति में जब आ जाते हैं, ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अभी मैं और नीरज को यही बात कर रहे थे कि कई बार बहुत ज्यादा दिमाग हमारा लगता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम भक्ति के विषय में अभी इतनी श्रद्धा नहीं होती है, तो जो हमारी बुद्धि है ना वो सब समय में इसमें प्रश्न करती रहती है। परंतु अंततः कितना भी आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक पॉइंट पे जाकर के अगर आपको श्रद्धा से आप सिर्फ इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारी जो अपनी समझने की बुद्धि है ना, देखो उसकी भी एक लिमिट है। ये भगवान का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वैदिक ज्ञान उपनिषद इतने ग्रंथ तो हमारे यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। तो हम ये कहें कि हमें सारा ज्ञान आ जाएगा या हमने सब कुछ समझ लिया है, ये मूर्खता होगी। बल्कि ज्ञानियों का क्या लक्षण होता है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, कि जितना जिसको अधिक विद्या मिलेगी ना वो उतना समझता जाता है कि अभी उससे कहीं अधिक ऐसा है संसार के अंदर जो मैंने जाना ही नहीं है। तो इसलिए सदा हमारे को इसलिए भक्ति के लिए यही सबसे पहले ट्रेनिंग यही बार दी जाती है कि गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने गुरु से भी अधिक जानते हैं, हम तो भगवान से भी अधिक जानने लगे हैं। तो इस दोष से हमें सब समय दूर रहना चाहिए। श्लोक संख्या 18 में भगवान कह रहे हैं, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं वे मनुष्यों में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्मों के कर्ता है। देखो ये जो क्लास अभी चल रही है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस क्लास की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि मैं सिर्फ आपको ऊपर से साधारण अर्थ बता सकता हूँ, जो कि नए लोग भी जो कि यहाँ पर हैं और कुछ थोड़े पुराने और कुछ बहुत पुराने हैं। तो जिसका अधिक इंटरेस्ट है ना, तो आपको स्वयं ये टीकाएं पढ़नी होगी जो तात्पर्य है ना आगे, तो उसमें गुरुदेव की और स्वामी महाराज जी की जो इस्कॉन की भगवद गीता है, जब आप ये पढ़ोगे तो फिर आपको इनका और अधिक लाभ मिलेगा। अब जैसे ये बड़ा ट्रिकी श्लोक है, देखो गीता में ना कई जगह पे कुछ श्लोक ऐसे हैं जो सारा संसार मानता है कि वो समझने थोड़े कठिन है। वैसे तो गीता के हर श्लोक में ही सागर है, परंतु फिर भी उसमें भी कुछ ऐसे श्लोक हैं। अब जैसे देखो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं वे मनुष्यों में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्मों के कर्ता हैं। अब इसके अंदर इतनी बातें छुपी हुई है कि अगर इसमें बोलना चाहे तो 5-6 दिन तो सिर्फ इस एक श्लोक पे लग सकते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं, जो गुरुदेव ने टीका में समझाया है कि कर्म में जो लोग अकर्म देख रहे हैं वो बुद्धिमानी है। अब कैसे कि मान लो एक तरफ एक ज्ञानी व्यक्ति है जिसको भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो भक्तों को कार्य करते हुए देख रहा है। एक ज्ञानी व्यक्ति हमारे मठ में आया और वो देख रहा है कि सब लोग बड़ी कार्य में लगे हो। मान लो उस दिन क्या हो रहा है, हमारे मठ में गुंडीचा मंदिर बांधन हो रहा है, रथ यात्रा से पहले का दिवस है। सारा मंदिर को आप सफाइयों में लगे हुए और सब कार्यों में लगे हुए। अब बाहर से देखने से क्या लगेगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो एक तरह से जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको लगेगा कि वो जनरल जैसे घर की सफाई करते हैं, लोग मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं। परंतु भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसी क्रिया को देख करके ये जानेगा कि ये सब भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की प्रीति के लिए कल उनकी रथ यात्रा होने वाली है और आज इस मंदिर का महाजन इत्यादि किया जा रहा है। तो ये जितना भी कर्म यहाँ किया जा रहा है इसका कोई जागतिक फल नहीं है, संसार का कोई कर्म किसी को नहीं फल भुगतना पड़ेगा। ये क्या है, भगवान की प्रीति के लिए कार्य हो रहा है। तो कर्म के अंदर ज्ञानी व्यक्ति अकर्म का दर्शन करेगा। आया थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कर्म में अकर्म को कैसे देखा जा सकता है। और दूसरा इसके बदले में कह रहे हैं
अकर्म में जो कर्म को देखते हैं। ये थोड़ा और ट्रिकी है समझना। उसको गुरुदेव ने ऐसे समझाया है कि कुछ ऐसे शुष्क तत्ववादी लोग होते हैं जिसका भगवान ने गीता में हर जगह पे मना किया कि तुझे ऐसा नहीं बनना है। वो कौन से लोग होते हैं? कुछ ऐसे सन्यासी हो सकते हैं, उपासक हो सकते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में रत रहने के लिए सांसारिक कर्मों को करना छोड़ देते हैं। गीता में एक जगह पे कहा है ना कि वो अग्नि की जलाना छोड़ देते हैं और इस तरह के कार्य करना बंद कर देते हैं। अब बाहर से देखने से लगेगा कि ये तो बड़े महान तपस्वी हैं, संसार का कोई भी कार्य करते, परंतु ये भगवान की दृष्टि में ये अभी पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था नहीं है उनकी तपस्या की। तो ज्ञानी व्यक्ति जब उनको देख रहा है, वो ये देख रहा है कि दुनिया तो इनको प्रणाम कर रही है कि क्योंकि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा, परंतु ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि अभी उसको इस चीज की अनुभूति नहीं हुई है कि वो जो सांस भी ले रहा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, वो भोजन तो खाएगा, सांस भी ले रहा है, धूप से भी उसके शरीर को विटामिन डी मिल रहा है ना? सब कुछ अपने वो कार्य कर रहा है, सिर्फ बाहर से ये दिखा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो उसके अकर्म में भी ज्ञानी व्यक्ति कर्म को देखता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अभी वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है। उस तपस्वी के हृदय में या तो भी संसार को अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा है। तो बाहर से देखने से वो कर्म नहीं नजर आ रहा, परंतु कर्म सिर्फ बाहर से ही नहीं होता, हमारी अंदर की भावना से बहुत हद तक हमारे कर्मों का फल निर्धारित होता है। इंटेंशन मैटर्स मोर। वही चाकू डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर करके आपको ठीक कर देता है, तो चाकू चलाने की क्रिया दोनों केसेस में सेम है। चाहे कोई हत्यारा चाकू को यूज कर करके आपका मर्डर कर दे, या डॉक्टर अपने हाथ में वही चाकू उठा करके आपको उस हत्यारे से बचा ले, दोनों अवस्थाओं में चाकू की क्रिया सेम है, परंतु दोनों की इंटेंशंस में डिफरेंस है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो कर्म करने के प्रति जो भाव होता है उसकी प्रधानता अधिक दी गई है। यहाँ तक कि हमारे भक्ति राज्य में भी कभी कभी ऐसा हो पाता है कि हम मान लीजिए बीमार हैं, हम सारी ये जो मठ की क्रियाएं हैं, सुबह जल्दी किसी वजह से नहीं उठ पा रहे, कोई भी ऐसी अवस्था होगी, कोई एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहा, तो मूलतः हमारे गुरुजनों ने वो समझाया है कि जो फंडामेंटल जो चीज मैटर करेगी वो है आपकी भावना। भावना कम से कम शरणागत भाव की होनी चाहिए। और इसलिए हमारे सारे वैष्णव आचार्यों के जो भजन है उसमें वो सब समय क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते रहते हैं। आज हमने जितनी भी सुबह भजन गाए 6 से 7 के बीच में, सब कईयों के अंत में आप देखोगे कि जो भजन के जो रचयिता है वो इतने महान भक्ति ठाकुर हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, हमारे गोस्वामी गण हैं, परंतु अंत में क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो अभागे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर प्रभु कृपा करें, हमारे गुरुजन कृपा करें कि हम, हालांकि वो स्वयं कितने उन्नत कोटि के हमारे आचार्य हैं, परंतु प्रार्थनाओं के अंत में हम सबको शिक्षा देने के लिए क्या कह रहे हैं कि भजन करते समय सब समय अपने आप को शरणागत भाव रखना चाहिए। 19वें श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं, जिनके सभी कर्म कामना और संकल्प। तो जो हमने पिछले एक श्लोक में जब ये बात समझी थी गीता से कि काम जो है वो कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है। और भगवान ने अर्जुन को आगाह किया था कि यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है संसार के अंदर, काम और क्रोध। तो भगवान अब यहाँ पर कह रहे हैं उसी कामना से जब हमारे रहित होकर के हम कर्म करते हैं और संकल्प से भी रहित है। और संकल्प क्या है? संकल्प कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ना दुनिया में जब कार्य करते हैं ना, तो अपने आप को इतना बड़ा उसका करता अभिमान से कोई कार्य शुरू करते हैं कि बस मेरी तो ना अगली 15 तारीख को अमेरिका में मीटिंग है, मैंने टिकट बुक करा दी है, मैं जा रहा हूँ, मेरी सब कुछ बिजनेस की डील सेट हो गई है, बस वहाँ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और मेरे को इतने बिलियन डॉलर्स का फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु वो कार्य में आप पूर्ण रूप से सफल होंगे या नहीं होंगे, ये निर्धारित करेगा आपका पुराना अपना डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं या भाग्य के। और भगवान ने जो 18वें अध्याय में श्लोक में कहा कि कोई भी कार्य जो दुनिया में होता है ना, तो उसके पीछे 5 कारण हैं, 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई कार्य होता है। बड़ा अच्छा श्लोक है, हम सबको समझना चाहिए। जब हम 18वें अध्याय में जाएंगे तो तब समझेंगे। तो वो 4 तो बड़े सिंपल कारण है, शरीर, स्थान जहाँ पर किया जाता है, हमारी चेष्टा और हमारी इंद्रियां। ये तो चलो फिर भी हमारे बस में है कुछ हद तक कि ठीक है भाई, मैंने अमेरिका में जाने के मेरा प्लेस हो गया,
वहां जाने की जो चेष्टा करनी थी मैंने कर ली। मेरे बिजनेस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उनके साथ मेरी एग्रीमेंट की बात सब टर्म सेट हो गई है, मैंने चेष्टा भी कर ली, टिकट भी बुक करा ली, सब कुछ हो गया है। फिर मेरी इंद्रियां जो है अभी ठीक ठाक है, होपफुली मेरे को कोई अभी ऐसा पैरालिसिस नहीं हुआ है, तो मैं अपना एयरप्लेन बोर्ड कर करके हवाई जहाज में बैठूंगा, न्यूयॉर्क में उतरूंगा, होटल में कैब से चला जाऊंगा और वहां मेरी मीटिंग का समय इत्यादि सेट है। ये चारों कारण होने पर भी पांचवा भगवान ने भी बोला है दैव। दैव मतलब होता है प्रभु का, जब तक कोई चीज में नहीं सहमति होगी, तो मान लो अंतिम समय में जाते जाते कोई अचानक से, जैसे अमेरिका में कभी 3-4 दिन पहले ह्यूस्टन में बहुत जबरदस्त तूफान आ गया, तो अमेरिका में क्या होता है, टॉर्नेडोज आ जाते हैं, तो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती है। अब आपकी सारी सेटिंग हुई है, लेकिन मान लो अमेरिका में तूफान आ गया, तूफान कैसे आता है, वो दैवी शक्ति से आता है, हम और आप तो तूफान नहीं लाते। तो कुछ भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, हमारे बड़े प्रभुपाद जी जब कहीं पे भी जाना होता था ना कि मेरा ये प्रीचिंग टूर वगैरह सेट है, तो वो अपने शिष्यों को ये बोला करते थे, अगर प्रभु की इच्छा रही होगी तो रहेगी तो हम इस स्थान पर इस दिन जाएंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो यहाँ पर सत्संग होगा। तो उससे वो ये दर्शाते थे कि इवन एक प्रीचिंग का टूर या कोई सत्संग का होना या भक्ति के कार्य भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें हर समय ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो बस यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इतने लोग आएंगे, सुनेंगे, ये सब हो रहा है, मेरी मर्जी से हो रहा है। नहीं, हर चीज में भगवान की, गुरु की हमें प्रेजेंस को अनुभव करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प से रहेगा। अगर संकल्प बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग रखोगे ना हर समय कि ये मेरी ही उससे होगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए गीता जो है समत्व सिखाती है। कार्य करने के लिए भगवान कहीं नहीं मना कर रहे, कार्य करने में अपनी पूरी डेडिकेशन से करो, लेकिन कर्म के फल का भोक्ता अपने आप को ये मत सोचो कि सारे कार्य दुनिया में मेरी मर्जी से हो रहे हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं। तो अब ये जो अध्याय है, क्योंकि इसका शीर्षक क्या था, ज्ञान योग, तो इसमें भगवान अब जो जितने भी अब आगे सारे श्लोक आएंगे वो ज्ञान को बार बार हिंट करेंगे कि ज्ञान का क्या महत्व है। तो ज्ञान रूप अग्नि, भगवान ने कहा ये अग्नि है ज्ञान। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो वो स्वाहा कर देती है, तो ज्ञान भी एक अग्नि के समान है, क्योंकि वो हमारे संशयों का, हमारे पूर्वकृत जो भी मैल इत्यादि, हृदय इत्यादि है, उसको वो दबाने का, जलाने का उसके अंदर सामर्थ्य है। उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों, ऐसे ज्ञानी जनों को पंडित कहा जाता है अगर उनके अंदर ये सभी गुण हो। तो 20वें श्लोक में कह रहे हैं जो कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त है। तो मात्र कर्म फल में आसक्ति का परित्याग करना ही उद्देश्य नहीं है, वो क्रिया है। अभिरेय जिसको हम भजन में कहते हैं कि कर्म फल में आसक्ति को तो छोड़ो, परंतु साथ ही साथ भगवान ने यहाँ पर एक नई चीज और बताई हमारे को, अपने ही नित्य आनंद में परितृप्त है। तो जब हमें भजन में करते करते जैसे जैसे ये अनुभव होगा कि हम स्वयं आत्मा है, प्रभु के अंश है। अभी हम थ्योरेटिकली बार बार पढ़ते हैं, हम बार बार क्लासेस में सुनते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा क्या है? कृष्ण का दास रूप से उसको जनरली शुरू में बताया जाता है। फिर जैसे हमारे गुरुदेव ने धीरे धीरे हमें भाव दिए कि कैसे हमें राधा जी के दास्य की प्राप्ति ही हमारे भजन का गोल है, उद्देश्य है, जिसको हम अल्टीमेटली पाना चाहते हैं। तो उस पथ पे जो आत्मा के अनुभव की का जो पथ है, उस पे अग्रसर होते समय जब हम इन अवस्थाओं में आएंगे, तब हम अपनी ही आत्मा में नित्य आनंद से अपने आप को परितृप्त महसूस करेंगे। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, योग क्षेम के आश्रय के लिए वो चेष्टा नहीं करता। अभी हम 2 नए शब्द आए, और इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आगे भी भगवान ने कहा है, योग क्षेमम वहामि अहम्। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का अगर आप लोगो देखेंगे तो वो वहां पर उसको उन्होंने उस तरह से यूज किया, योग क्षेमम वहामि अहम्। अर्थात LIC कहना चाह रही है कि आपके जीवन में कोई भी जब कष्ट आएगा फाइनेंशियल रूप से, तो LIC आपको बैक करने के लिए आपका योग और क्षेम का वहन करेगी। परंतु वास्तव में इसका जो उन्होंने गीता से ही लिया है उसको, तो गीता जी ने भगवान यहाँ पर कह रहे हैं योग क्षेम के आश्रय के लिए वो चेष्टा नहीं करता, उसको फिर ऐसी LIC की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति इतना समर्पित है। योग शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि जो भी हमारे पास कम है अभी, तो वो हमें प्राप्त हो। किस
किसमें कम हो? धन इत्यादि के रूप में नहीं, हमारे भजन में जो जो भी कमियां हैं वो हमें प्राप्त हो। और क्षेम शब्द का अर्थ है जो प्राप्त है भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। तो शुद्ध रूप में तो उसका ये अर्थ है। परंतु हमारे यहाँ जो कथा एक अर्जुन पंडित जी की बताई जाती है, अर्जुन पंडित जी नाम था ना जो भगवद गीता का, अर्जुन मिश्र, सॉरी अर्जुन मिश्र जी। तो उन्होंने, वो कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी, परंतु वहां पर उससे हमें ये समझाया गया है योग क्षेम में कि भगवान के ऊपर अगर हम पूर्ण शरणागत होकर के गुरुजनों का आश्रय लेते हैं तो भगवान हमारे भौतिक संसार की, जैसे नारद जी ने जब उस शिकारी को आदेश दिया कि तुम भगवान का भजन करना आरंभ करो, जीवों को मत तड़पा करके छोड़ो, तो उसने प्रश्न पूछा कि मेरा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा तुम भगवान का भजन करो, सब अपने आप हो जाएगा। और धीरे धीरे वही हुआ कि जब उसने भजन करना शुरू किया तो इतने लोग उसको आकर के सामग्री दे करके चलते गए कि उसको कभी भी उसकी कमी नहीं हुई। तो योग क्षेम, तो जब हम भक्ति में भी आते हैं कई बार डर लगता है कि हमारा कहीं मटीरियल संसार में हमें कोई लॉसेस तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि हम इतना समय यहाँ दे रहे हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर के इस पद पे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे योग क्षेम, जो सांसारिक योग और क्षेम की है उससे भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे भगवान कह रहे हैं कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हम इस भावना से बढ़ रहे हैं, ज्ञान का आश्रय लेकर के कर्म फल में आसक्ति छोड़ देते हैं और नित्य आत्मा के आनंद में अपने आप को परितृप्त रखते हैं, तो फिर हम भगवान कह रहे हैं क्या होगा कि हम कर्म में प्रवृत्त तो होंगे लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे, अर्थात कर्म फल में नहीं भोगना पड़ेगा। ये सब भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तू जो सोच रहा है कि तुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो तू उससे मुक्त हो जाएगा अगर इन भावनाओं से कर्म करेगा। 21वें श्लोक में कह रहे हैं जिनके चित्त और देह संयत है। देखो चित्त और देह को तो फिर भी संयत करने वाले बहुत सारे मिथ्याचारी भी दुनिया में मिल जाते हैं, जिसका भी हमने वर्णन किया, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं देह के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं योगिक क्रियाओं इत्यादि के द्वारा। परंतु गीता जी में कहीं पे भी भगवान ने पूर्ण रूप से देह के कंट्रोल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, इसको सेकेंडरी रखा है। गीता में भगवान ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो इंटरनल हमारे मैकेनिज्म चित्त इत्यादि के ऊपर। ये अधिक कठिन बातें हैं, ये सरल नहीं है। इसलिए गीता देखा जाए तो जिन लोगों ने गीता जी को बहुत डाइल्यूट कर दिया या उसका सहारा लेकर के अपनी बातें फैलाते रहते हैं, वास्तव में उन्होंने गीता जी में प्रवेश ही नहीं किया। वो इस तरह की बातों को सिर्फ पढ़ करके इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर बड़े क्लियर हैं, कह रहे हैं जिनके चित्त और देह संयत है। चित्त कैसे संयत होगा, चित्त पे संयम कैसे आएगा? तो शम दम, ये जो हमारे को वेदों से उपनिषदों से ये जो मिला है, शम मतलब होता है अपनी मानसिक भावनाओं को कंट्रोल में रखना और दम होता है इंद्रियों को कंट्रोल कर करके रखना। तो दोनों का रोल बताया गया है। और मन को कैसे कंट्रोल में करना है ये भगवान अभी 6वें अध्याय में कुछ वहां पर श्लोक आएंगे, और जैसे जैसे में 7वें से 12 में भक्ति योग इत्यादि आएगा तो फिर धीरे धीरे उसमें मन का रोल, और फिर यही मन अंत में 18वें अध्याय में जाकर के कितना भगवान उसको इंपॉर्टेंस बनाएंगे जब कहेंगे मन मना भाव कि मुझे मन तुझे देना है। तो मन हमारा शत्रु तो है लेकिन उसको मित्र कैसे बनाना है, भगवद गीता में भगवान ने उसके लिए हमें जगह जगह पे गाइड किया है। तो जिनके चित्त और देह संयत है तथा जो कामना शून्य है। अब कामना शून्य होने का क्या अर्थ होता है? कामना शून्य मुख्य रूप में हम भक्तों को ये समझना चाहिए कि जो भी ऐसी क्रियाएं जो कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं या उसके प्रति कामुक रहते हैं, इंद्रियों को वो हंसने पसंद रखने के लिए, तो वो कामनाएं हमें तंग करती हैं। उनसे थोड़ा सा भजन में जो प्रभु जी का टॉपिक था कल वाला, जो हमारे गोस्वामियों ने जैसे भजन किया है, तो उन्होंने कामना शून्य जीवन कैसे बिताना है उसके लिए बताया। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन रस शून्य हो जाएगा। हमारी सभी कामनाओं को भगवान ने कृपा कर करके भक्ति के कार्य में जो भी हम कर रहे हैं ना क्रियाएं, तो जैसे जीव खाए बिना रह नहीं सकता, तो हम बस हमारे और संसार की क्रियाओं में क्या अंतर है कि हम भगवान को अच्छी अच्छी शुद्ध वस्तुएं जो सतो गुणी वस्तुएं हैं वो उनका भोग लगाते हैं, और फिर जब भगवान कृपा करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, गुरुदेव उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, उस महाप्रसाद के रूप में हम उसको पाते हैं। तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है,
ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही रसों का भोग करना बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं। हम हर अपनी कामनाओं को भगवान की भक्ति में डोमिटेट करते हैं, उनको उनके साथ मिश्रित कर करके प्रसाद के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गीता में ही भगवान आगे बताएंगे कि स्त्री और पुरुष का जो मिलन भी है वो भी अगर धर्म के अनुसार किया जाता है तो फिर वो भी गीता जी में उसको भी स्वीकार किया गया है। क्योंकि संतान उत्पत्ति कैसे होगी, ये जो प्रकृति का नियम बनाया गया, जो हमारे प्रजापतियों ने सृष्टि के आरंभ में जो सिस्टम सेट किया मैथुनी सृष्टि का, तो वो भी अपने आप में भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है अगर धर्म के आधार पे हो। लड़ना भी धर्म के आधार पे किया जा सकता है, और भगवद गीता में तो अर्जुन के सामने लड़ने का भी प्रश्न है। जिन्होंने सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि शरीर की रक्षा के लिए तुम कोई कर्म करोगे और उसका तुम्हें पाप मिलेगा अर्जुन, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम ये सब चीजों को क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, अयाचित अर्थात देखो इस समय ना संसार में जब हम मॉडर्न अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है। जो बिजनेसमैन है वो कहता है मेरा इस साल प्रॉफिट इतना रहा, अगले साल मुझे और अधिक करना है। जो जॉब वाले लोग हैं वो हर समय इस भावना से ग्रस्त रहते हैं कि मेरी प्रमोशन कब होगी और मुझे पर्क्स वगैरह एक्स्ट्रा कैसे मिल सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर इस आध्यात्मिक पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ना है तो कोशिश करो कि जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, अर्थात जो तुम्हारे भाग्य में सरल रूप में मिल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा हायतोबा मत मचाओ। हमारे गुरुदेव भी कई बार हमें बार-बार ये बातें बोल रहे थे कि संसार के प्रति ना बहुत अधिक वो मत परेशान रहो कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गुरुदेव कहते थे थोड़ा सा अपने चित्त को इस तरह से संयम करो, फिर शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील। जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत भयंकर थी, अब हम देखो उसको भूल गए, हम तो गर्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ कल दिन में थोड़ी देर के लिए गर्मी हुई थी तो हमें महसूस हुई थी, लेकिन अब इस समय हमारा गर्मी पे ध्यान जा रहा है। हम वो आई थी चली गई, ऐसे सर्दियाँ कई बार दिल्ली में बहुत हैवी आ जाती है, आती हैं, हम परेशान होते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो शीत और उष्ण का जो द्वंद्व है समाज के अंदर शरीर के लेवल का, भगवान कह रहे हैं ऐसे विषयों में भी सहनशील बनो, उनके प्रति बहुत ज्यादा है तो बनी, उनसे बचने का प्रयास करो, लेकिन उसकी वजह से अपने भजन इत्यादि के कार्यों में विघ्न मत आने दो। मत्सरता रहित, हम ये हमें बार बार बताया जाता है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं दुनिया के सभी लगभग अवगुण भी जो है उनको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, परंतु जो मात्सर्य है ना, ईर्ष्या इत्यादि का भाव, ये नहीं मतलब लगते। द्वेष की भावना, खास विशेष करके भक्तों के प्रति द्वेष से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। क्रोध को भी देखो हनुमान जी ने भगवान की सेवा में लगा दिया, कोई संसार की इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में पांडवों इत्यादि ने सब जगह लगा दिया, परंतु ये जो मात्सर्य है इससे बचना चाहिए। और सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव में रहते हैं। भले आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं या घर के भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो हर जगह पे ऐसा नहीं होगा कि आप हर क्षेत्र में प्रथम हमेशा आते जाएंगे। तो कभी सिद्धि मिलेगी संसार के कार्यों में, कभी कभी असिद्धि मिलेगी, तो उसमें भगवान कह रहे संभाव रखो। ऐसे लोग वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो गीता का फोकस क्या है, बार बार भगवान हमें क्या चीज बताना चाह रहे हैं? असल में कर्म बंधन के प्रति ना हम लोग सीरियस होते ही नहीं, हमें लगता है ये कोई चीज है ही नहीं, एक तरह से कर्म बंधन की हमें कोई चिंता ही नहीं। परंतु ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये पिछले जन्मों के कर्मों का बंधन हम इस समय भोग रहे हैं, और इस जन्म के जो कर्म है वो हमें आगे उसी आधार पे हमारा अगला शरीर में प्रकृति देगी। अब आप मानो या ना मानो, प्रकृति के नियम बड़े सख्त हैं, उनके हम सभी कंट्रोल में हैं। तो गीता एक वेलफेयर गाइड की तरह, जैसे आपकी हितैषी है, भगवान आपके हितैषी, गुरु हमारे हितैषी हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारे को अगले जीवन में कौन सा शरीर मिलने वाला है, परंतु हमें अभी से ही, जब अब भगवान ने इतनी कृपा कर ही दी है कि हम भगवद गीता समझने लायक होने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सीरियसली इस पर कभी मनन करें, आधा घंटा बैठ करके कर्म बंधन क्या होता है, कैसे हमारे अगले शरीर, अगर मान लो हमारी आसक्ति
दूसरे किसी ऐसे शरीर में है, हम उसके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, तो प्रकृति बड़ी सख्त है, वो आपको दे देगी। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि जी मेरे को ये आप क्यों शरीर दे रहे हैं, नहीं, आपने मांगा था, आपने उसके प्रति इच्छा करी थी, आपको प्रकृति वो शरीर वैसा दे ही देगी। अब डॉल्फिन को देख रहे हो, किसी किसी को होता है ना सी लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, कैसे वेव मछली जंप मार रही है, डॉल्फिन ऐसे ऐसे जा रही है, कईयों को बड़ा आकर्षण होता है। तो प्रकृति आपको भी मछली बना करके डाल देगी समुद्र में, रहो कोई बात नहीं, आदि की इच्छा थी। किसी को आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको पीकॉक के फ्लावर बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वैसा दे दिया जाएगा। तो जो इच्छा करते हो ना, प्रकृति एक आपको रिकॉर्ड कर रही है सारी भावनाओं को, चित्त में हमारी ये सब चीजें जा रही है मन से। जो आसक्ति रहित हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली-भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। तो अकर्म की जो एक डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि अकर्म का एक अर्थ ये भी है कि वो कार्य जिनका कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। तो भगवान ने इस श्लोक में 23वें श्लोक में बताया कि आसक्ति रहित हो जो लोग हो गए, मुक्त हो गए हैं, चित्त जिनका ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले। परमेश्वर की आराधना के लिए कौन से कर्म होते हैं, हम ये समझ लें मुख्य रूप से जो भी भक्ति के कार्य करते हैं वो सब हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली-भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। अब ये 24वें से जो कुछ श्लोक आएंगे, देखो ये थोड़े से ना टफ श्लोक हैं, मतलब मुझे भी अब मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे समझ आ गए हैं, परंतु मैं इतना बता सकता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो बहुत ही कम समझ में आएंगे। इसमें संस्कृत भी बड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें भगवान ने ना यज्ञों के विषय में बताया है कि कई कितने तरह के यज्ञ हैं। अब यज्ञ क्यों कितने तरह के, एक ही तरह का यज्ञ क्यों नहीं है? हम तो जनरली मैं आपसे पूछूं कि यज्ञ क्या होता है, आप कहोगे प्रभु जी हवन कुंड होता है, अग्नि जलाई जाती है, पुरोहित बैठे होते हैं, समिधा इत्यादि सामग्रियां डाली जाती हैं, घी डाला जाता है, ओम ओम और स्वाहा कर करके वो यज्ञ हो जाता है। परंतु वो एक प्रकार का यज्ञ है, वो द्रव्य यज्ञ है। अभी भगवान इस अध्याय में कई तरह तरह के यज्ञों के विषय में बताएंगे। और यज्ञ क्यों अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि दुनिया में जो इस पद पर चलने वाले लोग हैं ना, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल कई तरह के हैं। तो किसी की द्रव्य यज्ञ में रुचि है, किसी की ज्ञान यज्ञ में रुचि है, कोई ब्रह्मचारी है तो वो किस तरह से यज्ञ करेगा। इसलिए ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, अभी हम इनको थोड़ा जल्दी रश करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस क्लास का स्कोप ये नहीं है कि मैं आपको इसकी डिटेल में आपको लेके जा सकूं। हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे, है कठिन, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। श्लोक संख्या 24 में, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्रुव आदि ब्रह्म है, ये जो शब्द है ना स्रुवा इत्यादि, ये सब हमारे ना वैदिक वाङ्मय में ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज कुछ शब्द हैं। हम लोग नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, परंतु इसलिए हमारे को इन चीजों की ज्ञान नहीं है। अभी सिर्फ सुन लीजिए। घृत आदि, घृत तो आप समझते हैं घी को बोलते हैं। घृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप होता है कर्ता, यज्ञ को करने वाला के द्वारा आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है, जो आहुति दी जाती है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। तो सारी क्रियाएं ब्रह्म को अर्पित करते हुए अगर उस मानसिकता से वो यज्ञ किया जा रहा है, तो जो करने वाले को जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म को ही प्राप्त हो करेगा। अब यहाँ ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? देखो, साधारण रूप से अगर आपको श्रीमद् भागवतम का जो बड़ा हमारा प्रसिद्ध श्लोक है, जहाँ भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम सत्य को डिफाइन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, किस श्लोक में? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये हमें सबको ये याद होना चाहिए इसको। तो परम सत्य को व्यास देव जी ने भागवतम ग्रंथ में 3 डिग्री से एक्सप्लेन किया है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ठीक है, हम सब भक्ति में आ गए तो हम तो भगवान के साकार रूप की ही आराधना में अपना सारी क्रियाओं को नियोजित करते हैं। परंतु इन्हीं भगवान के 2 और रूप हैं। उनसे नीचे वाला थोड़ा सा रूप है परमात्मा, जो एक तो हृदय में हमारे साथ साक्षी रूप में रहते हैं, और पूरी सृष्टि में जो विष्णु भगवान का, जो आपको पता है ना, विष्णु भगवान के 3 विस्तार माने जाते हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु।
तो जो क्षीरोदकशायी विष्णु जो तीसरा विस्तार है, हर एटम में, हर पार्टिकल में जो सत्ता विद्यमान उन्हीं विष्णु की प्रेजेंस की वजह से ही हर चीज अपने अपने रूप में स्थित रहती है। इसलिए विष्णु शब्द का अर्थ चेक कीजिएगा तो जो पूरे विश्व में हर अणु में व्याप्त है वो विष्णु शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है। तो ब्रह्म जो है, अब हमने समझ लिया भगवान, फिर उनका थोड़े से नीचे वाला रूप परमात्मा जो कि हृदय में भी हमारे साक्षी रूप में रहते हैं हमारे साथ और हर एक एटम में प्रवेश करके, और ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, साधारण रूप से समझ लीजिए कि जैसे सूर्य की ज्योति होती है, ऐसे भगवान के शरीर से जो निकलने वाली आभा है, जो कांति है, और वो कैसी है, सर्वव्यापक है। तो इसलिए जब वेदों को पढ़ा जाता है तो अधिकांश वेदों में मुख्य जो श्लोक ज्यादातर दिए गए हैं वो ब्रह्म विषयक होते हैं। तो इसलिए समाज में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वेदों में तो भगवान के रूप का ज्यादा वर्णन मिलता ही नहीं है। ये बात ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अधिकांश श्लोकों में वो है, परंतु कुछ ऐसे श्लोक हैं जहां पर भगवान के रूप का भी वर्णन है। और वेदों का ही जो और विस्तार है, उपनिषद है, फिर पुराण है, महाभारत और रामायण जैसे इतिहास हैं, और जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता जो प्रस्थान त्रयी का एक अंग माना जाता है, प्रस्थान त्रयी में वैदिक मानवों में 3 ग्रंथ आते हैं, ग्रंथों का प्रकाश होता है। प्रस्थान मतलब होता है भगवान की ओर बढ़ना, त्रयी मतलब 3 तरीके हैं। ये प्रस्थान त्रयी में इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रस्थान त्रयी को इवन अद्वैतवादी लोग भी मानते हैं। तो प्रस्थान त्रयी में क्या 3 चीजों को पूरा विश्व मानता है? एक है वेदांत सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र के जो आपको पता है ना, वेदव्यास जी ने जब सारे उपनिषदों की रचना करी तो उन्होंने वेदांत सूत्र को, अंतिम में हमारा ग्रंथ भी है, हमारे मठ में मिलता है। तो वेदांत सूत्र प्रस्थान त्रयी का एक अंग है, और दूसरा अंग है उपनिषद। तो जितने भी उपनिषद हैं वो भी प्रस्थान त्रयी का अंग है। और तीसरा है भगवद गीता। तो भगवद गीता को ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमारे मठों में या इस्कॉन में ही बस पढ़ा जाता है, नहीं। जो अद्वैतवादी लोग हैं, जो भगवान का चाहे लोग नहीं भी मानते, आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, देखो उनको ज्ञान बहुत है, हमसे भी कई गुना ज्यादा। उस संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों का उनको बहुत गहन अध्ययन होता है और बड़ा कठोर जीवन बिताते हैं। तो उनके यहाँ पे भी ये प्रस्थान त्रयी को वो लोग वो भी मानते हैं। तो भगवद गीता का सम्मान हर विश्व की इस हमारी वैदिक परंपरा में उसको प्रस्थान त्रयी के अंदर उसको स्थान दिया गया है। तो ब्रह्म की हम बात कर रहे थे, तो ये जो ब्रह्म है ये भगवान का जो एक तरह से कहेंगे निराकार जो विस्तार है वो ब्रह्म ज्योति से रूप में आता है। और क्योंकि सर्वव्यापक है तो अभी भगवान बता रहे हैं कि जो उसकी जो ब्रह्म की सर्वव्यापकता है वो कैसे यज्ञ के अंदर विद्यमान है। भगवान उस टॉपिक को इन कुछ श्लोकों से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 25वें श्लोक में कह रहे हैं अन्य कर्म योगी गण। अब 24वें में जो बताया वो एक कैटेगरी थी यज्ञ करने वालों की जो ब्रह्म आधारित थे। अब 25वें में भगवान बता रहे हैं कुछ और लोग हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं। कर्म योगी गण देवताओं के पूजन रूप देव यज्ञ की ही भली भांति उपासना करते हैं। तो आप देखते हो कई जगह पे कभी कभी ऐसे बैनर लगे नजर आते हैं, षट चंडी महायज्ञ। अब उस यज्ञ में क्या होगा कि काली माता जी को, चंडी माता जी जो है उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। किसी जगह जब बारिश नहीं होती तो वहां इंद्र की आराधना के लिए यज्ञ किया जाता है। तो इस तरह से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ यज्ञ किए जाते हैं। भगवान उसका वर्णन श्लोक संख्या 25 में कर रहे हैं। अन्य कर्म योगीगण देवताओं के पूजन रूप देव यज्ञ की भली भांति उपासना करते हैं, और ज्ञान योगीगण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। तो एक ही श्लोक में भगवान ने 2 तरह के योगियों का वर्णन किया, कर्म योगी और ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कैसे करते हैं? वो ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। 26वें श्लोक में अब आ गया ब्रह्मचारियों का, कि जो पहले गुरुकुल परंपरा में जो बच्चे गुरु के आश्रम में रह करके चले जाते थे, तो यहाँ कह रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लेते हैं कि हम विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण मन संयम रूप अग्नि में। अब उनकी अग्नि कैसी है? उनकी अग्नि बाहर नहीं चल रही है जो आग जलती है, उनकी अग्नि मन
मन का संयम रूप जो अग्नि है, क्योंकि ब्रह्मचारी अगर किसी ने नैष्ठिक रहना है जीवन भर, तो कामना तो उसको भी तंग करेगी, जब उसको भी तो विवाह करने की इच्छा आएगी। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर जो ये अग्नि जल रही है, तो वो उसमें क्या करेगा, अपनी इंद्रियों की आहुति देगा, क्योंकि ब्रह्मचारी से यह अपेक्षित है कि वो अपनी इंद्रियों पे वश रखेगा, तभी तो अपने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन कर पाएगा ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन रूपी संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रिया, कर्ण मतलब कान, और वो कान की आहुति ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से क्यों बताई गई, क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु के निर्देश में रह करके सब समय अपने गुरु से ज्ञान का श्रवण करता रहता है, और श्रवण किस माध्यम से होता है, कर्ण के माध्यम से। कर्ण बाकी सारी इंद्रियों पे जो उसको वश करना है, वो आरंभ कहाँ से होगा, जब वो सुनेगा अपने गुरु की बात, तो तभी तो आगे उसको वो कंट्रोल कर पाएगा। और गृहस्थ कर्ण, अब गृहस्थ हम सब कैसे हैं, हमने से राधेश्याम प्रभु जी ब्रह्मचारी हैं एक तरह से, उन्होंने वो वेश धारण किया हुआ है, लेकिन हम सब तो गृहस्थ हैं। अब देखो गृहस्थों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, गृहस्थ कर्ण इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं। तो गृहस्थों को भी जो यज्ञ करना है, हमारे लिए क्या यज्ञ बोला कि जो भी हमारी सारी इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं होगा कि शादी करने से हमें लाइसेंस मिल गया कि जितना मर्जी भोग करो, नहीं, हमें ये समझाया जाता है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, इससे पत्नी को क्या बोला जाता है हमारे वैदिक शास्त्रों में, धर्म पत्नी। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारी पत्नी है, तो धर्म पत्नी, ये हमारे जो भी हम धार्मिक कार्य करेंगे, पत्नी को कहा जाता है, उसका फल अपने आप मिल जाता है। और पत्नी को के बिना कोई भी यज्ञ इत्यादि गृहस्थ नहीं करते हैं। भगवान राम ने जब सीता जी को किसी वजह से उनको त्याग करना पड़ा था, तो जब उनको यज्ञ कराने के लिए बोला गया, तो प्रश्न आया कि भगवान राम के साथ कौन बैठेंगी, पत्नी तो है नहीं, तो उनके, अब हालांकि वो क्षत्रिय थे, उस समय क्षत्रिय दूसरी शादियां कर सकते थे, तो भगवान राम चाहते तो या तो दूसरी शादी करते, किसी और स्त्री को लाते, परंतु भगवान राम ने कहा मैं विवाह तो नहीं करूंगा, तो फिर उनके लिए दूसरा विधान किया गया, सोने की सीता बनाई गई और उनको साथ बिठा करके फिर भगवान राम ने अपने यज्ञ पूर्ण किए थे। तो गृहस्थों के लिए इंद्रियों को वश करते हुए भगवान कह रहे शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं। शब्द आदि विषय मतलब गृहस्थ को भी अपने कुल गुरु, या फिर जैसे हम सबने भी कृपा, हम पर कृपा हुई है, हमने गुरु जी को धारण किया है, गुरु जी ने हमें स्वीकार किया, हम क्या गुरु धारण करेंगे, तो गुरु जी ने हमें स्वीकार किया है, तो उनसे जो हमें उपदेश इत्यादि मिल रहे हैं, तो उससे हम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़े, तो ये हमारा यज्ञ होगा। 27वें श्लोक में कह रहे हैं अन्य योगीगण। अब इनके अलावा भगवान कह रहे हैं कुछ और भी योगीगण हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। प्राण की क्रिया, ये नया शब्द आ गया, तो आपको पता है ना, हमें योगिक क्रियाओं में बताया जाता है जो प्राणायाम हम करते हैं, उसमें हमारे अंदर कई तरह के प्राण हैं, उन प्राणों को एक पर्टिकुलर बैलेंस में अचीव करने की जो क्रिया है, वो योग प्रक्रिया के द्वारा उसको सिखाया जाता है। यहाँ पर 10 तरह के प्राणों का नाम भी है हमारी, मैं आपको एक बार नाम के पढ़ के बता देता हूँ। पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान, पांचवा व्यान, छठा है नाग, सातवां कूर्म, आठवां कूकर क्रिकर, और 9वां देवदत्त और 10वां धनंजय। जब तक ये प्राण शरीर में रहते हैं तभी हम जीवित हैं, अन्यथा फिर हमारे शरीर निकल जाता है। अब ये कई बार प्रश्न आता है ना, आत्मा शरीर में रहती का है, तो हम सीधा उसका उत्तर देते हैं, उपनिषदों में कहा है आत्मा तो हृदय में रहती है, ठीक है, परंतु ऐसा बताया गया है कि ये जो प्राण है ना, इनमें आत्मा इनसे घिरी हुई होती है, जो एग्जैक्ट जो जगह है जहाँ आत्मा रहती है, वो इन प्राणों में ही उसका स्थान बताया गया है। फिर 28वें श्लोक में कह रहे हैं कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं। अब ये अलग तरह की कैटेगरी, द्रव्य दान यज्ञ कौन सा हो गया, जो कि जैसे हमने ये किया, अग्नि इत्यादि जलाई और बहुत सारे परिवार सबको बुलाया, उसमें आहुतियां इत्यादि दी गई, और फिर उसका जो प्रसाद है, यज्ञ का प्रसाद है, वो हमने जो भी लोग उस यज्ञ में आए थे उन सबको बांट दिया। तो ये क्या है, द्रव्य दान रूप यज्ञ किया।
फिर कोई कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तो सिर्फ तपस्या करना भी यज्ञ का एक प्रकार है। कोई कोई योग रूप यज्ञ करते हैं, योग के द्वारा भी यज्ञ होता है। कोई कोई वेद अध्ययन, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी भी आज के दिनों में अगर आप साउथ इंडिया साइड कभी जाएंगे, वहाँ कई गुरुकुल इत्यादि ऐसे हैं, आश्रम हैं जहाँ पर वेदों का अध्ययन, हम लोग अपने मठों में ऐसे वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन वेदों का अध्ययन कई ऐसे हमारे समाज हैं जो कि वेदों का भी अध्ययन, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए ना वो संस्कृत थोड़ी दूसरी तरह की है, उसके लिए वो उसका उच्चारण सीखना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि कई साल तो सिर्फ वो संस्कृत के उन नोट्स को मास्टरी करने में लगते हैं। वेद बाद में पढ़ाए जाएंगे, पहले उनके उच्चारण में कौन सा नोट जीभ कहाँ पर जाकर के टच करेगी, तो तब जाकर के वो वेदों के मंत्रों का ठीक से उच्चारण हो पाता है। इसलिए कलयुग में ऐसा देखा गया कि इस तरह के न तो सिखाने वाले हैं लोग, न सीखने वालों में इतनी क्षमता है, इसलिए वेदों को कलयुग में कई जगह पे कह दिया गया कि वेदों में कई लोग, उससे लोगों को परेशानी होती है, जैसे कई बार लोग सुनते हैं कि वेदों में शूद्रों का अधिकार नहीं है, स्त्रियों के लिए कई जगह पे कुछ ऐसे वर्णन आते हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए। तो हमने कल चर्चा करी थी कि वास्तव में शूद्र कौन होता है, जो शारीरिक बुद्धि में है, उस हिसाब से हम सभी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई जन्म से कोई शूद्र परिवार में उत्पन्न हो, नहीं, ये गलत बातें हैं। तो शूद्र हम तब तक है जब तक हम शरीर को ही स्वयं मानते हैं। तो अब उससे द्विज बनने की जो कड़ी है वो गुरु की कृपा से, उनके निर्देश में गुरुकुलों में जाकर के धीरे धीरे संस्कारों, षोडश संस्कारों के द्वारा हमारे को उसके लायक बनाया जाता है। फिर जाकर के हम वेद इत्यादि का अध्ययन करने के लिए होते हैं। अब स्त्रियों के लिए क्या है, क्यों नहीं स्त्रियों के लिए ज्यादा बार बार बोला गया कि ये सब चीजें वो करें, क्योंकि देखो गुरुकुल परंपरा में जाते थे मेल बच्चे जाते थे, तो स्त्रियों को सब समय उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि उनका शील भंग ना हो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार इत्यादि ना हो, तो स्त्रियों को शास्त्रों में इसलिए, अब वो गुरुकुल जब नहीं जाएंगी तो वो वेदों को कैसे सीखेंगी, तो इसलिए स्त्रियों को हर समय पे ये बोला गया। लेकिन धर्मपत्नी होने के अधिकार के अनुसार जब वो ब्रह्मचारी जब 25 साल के बाद जब विवाह करेगा आएगा, तो उसकी ये ड्यूटी है कि अब उसने जो भी गुरु से सीखा है वो अपनी धर्मपत्नी को वो सब बातें सिखाए, और फिर दोनों पति पत्नी मिल करके गृहस्थ धर्म में आगे बढ़े। तो ये प्रॉपर एक तरीका था जिसके अनुसार हमारी वैदिक प्रणाली में गृहस्थ आश्रम या जो वर्णाश्रम परंपरा है, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके इसको निर्धारित किए थे नियम। परंतु अब क्योंकि सब चीज मिक्स हो गई है, तो स्त्रियां कहती हैं हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, पुरुष कहते हैं नहीं हम आपको इस तरह से दबाएंगे। परंतु ये सब क्यों बातें हैं, क्योंकि अभी इनकी पूर्ण रूप से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब इनको ध्यान से समझेंगे तो फिर मन के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। वेद अध्ययन एवं इसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं ये सभी प्रयत्नशील व्यक्ति, तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी दृष्टि में ये सभी कैसे हैं, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब अच्छे, जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इन सबको तीक्ष्ण व्रत करने वाला मानता हूँ। 29वें में बता रहे हैं प्राणायाम की क्रिया के बारे में बता रहे हैं। देखो गीता इतनी कंप्लीट ग्रंथ है, भगवान ने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपान वायु में प्राणवायु की आहुति देते हैं। अब प्राणायाम हम तो सोचते हैं सिर्फ ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। जो हमारे पतंजलि ऋषि थे उन्होंने ये अष्टांग योग है, ये तो जो पूरे विश्व में जो अब योगा दिवस होता है, ये उस अष्टांग योग का एक पार्ट है। वो आप आसन कर रहे हो सिर्फ, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्राणायाम करते हो, परंतु अष्टांग योग के पूरे नियम है, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर अंत में समाधि आती है। तो हम उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि समाधि क्या है, प्रत्याहार क्या है, ये सब बातें। तो आसन, यम क्या है, नियम क्या है, इनका कोई पालन नहीं करना चाह रहा। हम सिर्फ उसमें से हमने दो चीजें लेनी है, आसन क्योंकि उससे शरीर ठीक रहता है, और प्राणायाम उससे हमें लगता है कि हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक हो जाएगा। परंतु पतंजलि ऋषि ने जो पूरा प्रोसेस दिया था तो उसका उद्देश्य भगवान में समाधि लगाने तक जाना था। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपान वायु में, अब ये वायु है तरह तरह की, तो अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, इसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं, और प्राण और अपान को रोककर, अब ये बैलेंस की अवस्था है, प्राणायाम परायण होते हैं। कोई कोई संयमी पुरुष प्राणों में प्राणों की ही आहुति दे देते हैं।
तो ये सब योगिक क्रियाएं हैं जिसको भगवान छठे अध्याय में थोड़ा सा और आगे जाकर के बताएंगे। गुरुदेव ने वैसे इसमें पूरा ये जो कुंभक इत्यादि होते हैं, रेचक क्या होता है, कुंभक, ये सब चीजें थोड़ा सा गुरुदेव ने भी अपने इसमें बताए हैं। 30वां श्लोक 30, ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं एवं यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञ अवशेष रूप अवशिष्ट अमृत, अवशिष्ट कहते हैं यज्ञ में जो आहुति दी गई उससे जो बचा वो कैसा है, अब क्योंकि देवताओं को अर्पित हो गया तो अब वो अमृत के समान हो गया, अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ये अभी भक्ति की बात नहीं हो रही है, ये जो ब्रह्म उपासना जो लोग भगवान के अभी निराकार रूप के प्रति आकृष्ट हैं, ये उस फल की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए भगवद गीता ना सभी तरह के लोगों को प्रिय है। हम भक्त ज्यादातर 7 में से 12वां अध्याय का अध्ययन करते हैं, उसमें अधिक प्रसन्न होते हैं। परंतु जब आप किसी उन लोगों के आश्रमों में चले जाओगे ना जो लोग भक्ति में नहीं है परंतु फिर भी अगर गीता जी का जो पाठ कर रहे होते हैं, उनको फिर ऐसे श्लोकों की वजह से गीता में श्रद्धा होती है, क्योंकि उनको लगता है हमारे तो भगवान ने ना सभी को ही अट्रैक्ट किया है, चाहे कोई निर्विशेषवादी है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, भक्त है, भगवान ने एक ही भगवद गीता की डिलीवरी कर करके सभी तरह के जीवों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। श्लोक संख्या 31 में कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोग की प्राप्ति नहीं है, तो भला अन्य देवादी लोग किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। अब अर्जुन के ऊपर आ गए, सारी बातें समझा करके अब अर्जुन को टारगेट कर रहे हैं कि अर्जुन जो यज्ञ नहीं करेगा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेगा, तो फिर उसको तो इस संसार में भी भोग नहीं मिलेंगे, दूसरे लोगों को तो वो क्या प्राप्त करेगा। देखो अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन काल में ही स्वर्ग गए थे। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो ये कथा आती है, वो वहां गए थे और वहां पर इंद्र ने उनको अपने साथ बिठाया था, क्योंकि है तो इंद्र के ही पुत्र ना। तो अर्जुन के अंदर तो ये क्षमता है, ही इज कैपेबल टू गो टू द हायर प्लैनेट्स। तो भगवान कह रहे हैं तो हायर प्लैनेट्स में तो क्या कैसे जाएगा अगर यहाँ के ही संसार के यज्ञ को ठीक रूप से पालन नहीं करेगा, कर्म छोड़कर, अगर कर्म करना छोड़ देगा तो। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं। तो वेदों में तो भगवान जो है ना अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि यज्ञ तुम अपनी मनमर्जी से कर सकते हो। आजकल के लोग सोचते हैं कोई भी यज्ञ कभी भी कर लिया, किसी भी टाइम पे कर लिया, किसी भी महीने में कर लिया, तो ऐसा नहीं। यज्ञों के प्रॉपर विधान है और उनका विधान कहाँ बताया गया है, वेदों में। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस प्रकार अनेक यज्ञ, जो ये कितने तरह के मैंने यज्ञ बताए भगवान कह रहे हैं, ये सब क्या है वेदों में विस्तृत रूप से वर्णित हुए हैं, तुम उन सबको कर्म जनित जानो। तो वेदों में जो कर्म ये बताया गया यज्ञ, और यज्ञ कैसे होता है, कर्म के द्वारा होता है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। अगर तुमने एक अर्जुन जान भी लिया तो चिंता मत करो, तुम्हें इसको जानो इस प्रकार से और तुम्हें मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। 33rd वर्ष में कह रहे हैं, हे परंतप पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब भगवान अपनी कंक्लूजन वाली बात बता रहे हैं कि कौन सा यज्ञ किससे श्रेष्ठ है। तो जो द्रव्यमय यज्ञ होता है उसको भगवान कह रहे हैं थोड़ा नीची कैटेगरी का है, और जो ज्ञान यज्ञ है वो उससे ऊपर है। तो एक बात आप हमेशा समझ के रखिएगा कि इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, जैसे ग्रॉस और सटल, और हम हिंदी में कहते हैं सटल को कहते हैं सूक्ष्म, और जो ग्रॉस है उसको कह सकते हैं भौतिक रूप से जो प्रकट है, या उसको स्थूल शब्द है उसके लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आध्यात्मिकता के पथ में जितना सूक्ष्म कोई तत्व होगा ना उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। जैसे इंद्रियां ग्रॉस है हमारी, स्थूल रूप में नजर आती है। कल हमने सुना था ना, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन है। मन नजर नहीं आता, लेकिन भगवान कह रहे हैं मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मन सटल है, इंद्रियां ग्रॉस है, और मन से भी ज्यादा सटल क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि मन से भी और ऊपर की स्थिति में, और आत्मा तो इस संसार का तत्व ही नहीं है, आत्मा तो दिव्य तत्व है, भगवान ने कहा वो इन सबके ऊपर है। तो जितना हम आध्यात्मिकता में स्टडी करते जाएंगे तो जितनी जो चीज सूक्ष्म होती जाती है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो कोई राजा यज्ञ कर रहा है और पुरोहित उसको करा रहा है, राजा की स्वाहा स्वाहा कर करके डालते जाओ, उसका ठीक है, राजा को जो फल मिलेगा, बारिश करानी थी वो सब मिल जाएगा।
लेकिन उससे श्रेष्ठ कौन है? वो ब्राह्मण जो कि अपना यज्ञ कैसे कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ के द्वारा इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि समस्त कर्म अव्यर्थ रूप ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कोई भी जो जीवन का जो उद्देश्य है ना, अंततः वो ज्ञान में ही जाकर के जुड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम जो धन इत्यादि भी कमाते हैं, साधारण अपने जीवन में बिजनेस किया, कुछ भी किया, आप उस धन को, जैसे आपने बिजनेस से आपको बैंक में करेंसी आ गई, आप उस करेंसी को खो सकते हो। मैं आपके सामने भी नोटों का अंबार लगा दूं और जो देखो ऐसा है, शर्त ये है, इन नोटों को ना तुम बाहर इस रूम से ले जा सकते हो। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ये लोग हार्ड कैश है, सामने रख देता हूँ, 500 की मैंने इतनी गड्डियां रख दी। अब शर्त ये है, ये पैसा इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, अब ये आपका है। अब आप बताओ उसका क्या करोगे? कुछ कर सकते हो उसका? जब तक वो किसी क्रिया में कन्वर्ट नहीं होगा तभी तो उस धन की वैल्यू है ना। जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करी तो आपके सारे लोग बेकार हो गए। थोड़े दिन पहले, 1 सेकंड पहले उसकी वैल्यू थी, 1 सेकंड बाद उसकी वैल्यू नहीं रही। तो भगवान इसलिए ये बात बता रहे हैं कि जो ज्ञान वाली चीजों ही में अंततः भौतिक चीज का भी यूज होने पर तभी उसकी यूटिलिटी है। भोजन सामने पड़ा है परंतु डाइजेशन सिस्टम खराब है तो उस भोजन का कोई लाभ नहीं है। जिसको डायबिटीज है उससे पूछो कि वो मिठाई चाहते हुए भी देखो उसको भोग नहीं कर पा रहा, मीठा नहीं खा सकता। तो अंततः कोई भी जो भौतिक पदार्थ है, जब वो परिणत होता है क्रिया के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण होता है, तभी तो जाकर के आप उसका रस ले पाते हो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भौतिक रूप से कोई भी जो क्रिया है उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान वाली क्रिया है। अब हमारा बहुत ही प्रिय श्लोक जिसके आधार पे हमारा भक्ति जीवन आगे बढ़ता है, श्लोक संख्या 34, ये हम सबको याद होना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्व दर्शनम। अब भगवान ने 33वें में सबसे पहले अर्जुन के सामने एस्टैब्लिश किया कि ज्ञान जो है अर्जुन तुझे प्राप्त करना ही करना है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भौतिक कार्यों से भी ऊपर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। हम बच्चों को बिजनेस में भी देखो तब भेजते हैं जब वो अपनी स्कूल एजुकेशन वगैरह पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अज्ञानी बच्चे को तो आप अपने बिजनेस के गद्दे पे भी नहीं बिठाओगे। जब हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका पहला क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले आपको ऊपर पहली लाइन आएगी, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट और यू मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट और यू मस्ट बी हैविंग अ डॉक्टरेट, ठीक है ना। तो पहले तो क्वालिफाई ये किया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंस और ये सब चीजें आती चली जाएंगी। तो ज्ञान होना जरूरी। अब भगवान ने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया, अब ज्ञान आएगा कहां से? हमने कल समझा था कि इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में तो भगवान ने बता दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु काम वहां पर निवास करता है। और हम सोचते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अब बुद्धि में तो हमारा यहाँ शत्रु बैठा हुआ है, काम, जो हमारे को कभी भी गलत जगह पे वो कर सकता है। इसलिए कभी कभी सरकारी अफसर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कई बड़े बड़े डॉक्टर बड़े पढ़े लिखे होते हैं, परंतु वो भी क्या होता है, कभी करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, कभी गंदे कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। क्यों? है तो बड़े पढ़े लिखे। तो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेने से, एक बड़ी डिग्री ले लेने से क्या आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे? नहीं, वो संस्कार एक अलग चीज है और डिग्री एक अलग चीज है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने ये एक्सटर्नल डिग्रीज और इन सबको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। तो अब ज्ञान कहां से मिलेगा? अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुझे अब ज्ञान कहां से मिलेगा। देखो ये जो श्लोक है ना, हमारे यहाँ पर भी कई बार हमारे भी टीचर, मैंने लगभग 30 साल से देखता जा रहा हूँ, लोग जो जब तत्व विधि बोलते हैं ना, वो इसको विधि शब्द बोल देते हैं। एक है हिंदी में शब्द विधि। विधि का होता है काम करने का तरीका, वह छोटी की मात्रा और भर के ऊपर छोटी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर विधि नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा, विधि है। विधि, विधि शब्द का अर्थ होता है जानो। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि उसकी तुम्हें विधि बता रहा हूँ, विधि नहीं बता रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं तत्व विधि, उसको जानो कि कहाँ से ज्ञान मिलेगा। तो वो है प्रणिपातेन। कैसा करना है? गुरु जी के पास जाएंगे और डंडे के समान गिरेंगे। दंडवत प्रणाम हम थ्योरेटिकली तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे और 1 सेकंड में लिख देते हैं, परंतु उस समय 1 मिनट रुको और सोचो कि मैं जिन प्रभु जी को, नीरज प्रभु जी को व्हाट्सएप मैसेज कर रही हूँ, मैंने लिखा था दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बट क्या मैंने सचमुच
फिजिकली तो चलो वहां नहीं हूं मैं उस समय के सामने, लेकिन क्या मैंने मन में 1 मिनट के लिए उनका स्मरण किया और प्रभु जी मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रही हूं, कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुको, इसको अपने अंदर लाओ। हर चीज को सिर्फ ये नहीं कि बस थ्योरेटिकली करते जा रहे हैं, हमें अंततः उसको अपने अंदर लाना है। जब गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं या गुरु जी के लिए कोई व्यास पूजा इत्यादि लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दंडवत प्रणाम का मतलब है कि डंडे के समान बिल्कुल गिर कर करके, डंडा जैसे गिरता है ना, ये ट्राइपॉड को गिरेंगे ना, धड़ाम से आकर के ऐसे गिरेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ऐसे डंडा जब गिरता है ना, तो समझो इस तरह से गिरने का अर्थ है कि हमने पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित किया, भगवान जी को समर्पित किया। परिप्रश्नेन, भगवान ने सिर्फ ये नहीं कहा प्रश्नेन, उन्होंने कहा परिप्रश्नेन। तो कैसे करो? सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछो, लेकिन जैसे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं ना, चैलेंज नहीं कर रहे हैं अर्जुन भगवान को, ऐसे गुरु जी को जाकर के चैलेंज नहीं करना चाहिए, विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। और क्या सिर्फ प्रश्न पूछने से ही सबको ज्ञान मिल जाएगा? तो जब हम कॉलेज और स्कूलों में जाकर के बच्चों को दाखिल कराते हैं तो वहाँ तो फीस देते हैं बहुत भयंकर, लाख तो हजारों के भी जमाने चले गए। अब तो पेरेंट्स लाखों रुपए की फीस दे दे के बच्चों को भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में फॉरेन भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? धन की तो इतना है महत्व, धन से भी सेवा करनी चाहिए, परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं सेवया। सेवा शब्द इतना बढ़िया शब्द है भगवान ने जो यूज किया, तो सेवा में सब कुछ आ जाएगा। अगर उस समय गुरु जी को धन की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी को प्यास लगी है, और आप कह रहे गुरु जी ये चेक ले लीजिए, गुरु जी कह रहे हैं मुझे तो प्यास लगी है, आप कह रहे हैं गुरु जी मैं तो चेक दूंगा आपको। तो सेवा का अर्थ है कि जो उस समय गुरुदेव को प्रीति कर है वो कार्य उनके लिए करना ही सेवा होता है। उपदेश। अब जब ये हम कार्य कर देंगे, क्या करेंगे? गुरु को प्रणाम करेंगे, गुरु से प्रश्न पूछेंगे सम्मानपूर्वक और उनकी सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, तो गुरु अब क्या करेंगे बदले में? उपदेशति ते ज्ञानम। तो अर्जुन गुरु तुम्हारे को ज्ञान देंगे। देखो दीक्षा शब्द हम सब बार बार बोलते हैं, तुम्हारी दीक्षा हो गई, दीक्षा होगी, दीक्षा होगी, दीक्षा होगी। गुरुदेव ने हमें बिठा करके कई बार समझाया दीक्षा शब्द को पहले समझो तो सही कि दीक्षा क्या होता है। ये तो अनुष्ठानिक दीक्षा है कि यज्ञ हुआ, भगवान जी के सामने आपने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने आपका नाम बदला, आपको गायत्री करने के लिए वो दिया, उन्होंने ये जो जनेऊ इत्यादि दिया, आपने भिक्षा मांगी, हमारी आज से मेरी दीक्षा होगी। तो वास्तव में दीक्षा है दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान गुरु आपको प्रदान करेंगे। अभी ये हमारी बहन गावी थी ना गुरु आरती, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये हृदय में प्रकाशित होने वाला तत्व है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इस कोर्स के बाद ठीक है सर्टिफिकेट नीरज टोकरी दे सकते हैं, परंतु एक फिजिकल सर्टिफिकेट देने का ये नहीं है कि आपके हृदय में वो सब चीजें आ गई हैं। तो एक बाहर रूप से दे दिया कि आपने कोर्स किया था, ये आपका सर्टिफिकेट है। तो दिव्य ज्ञान जब हृदय में गुरु प्रकाशित करेंगे और उससे हमारे अंदर जमे हुए अनेक जन्मों के जो कुसंस्कार, मतलब जो बुरे संस्कार हैं हृदय में, उनका जब क्षय होगा, जब उनका क्षय होगा, तो ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस का आपने सिर्फ एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट लिया जब आपने मंदिर में, मठ में जाकर के गुरु जी को स्वीकार किया है। ये आपकी एडमिशन हुई है, अभी दीक्षा हो नहीं गई है, दीक्षा का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो गया है। अभी तो आपने बच्चे का नाम नर्सरी में जाकर के लिखवाया है। अब गुरु जी धीरे 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 जैसे आपका समर्पण की कैटेगरी होगी, वैसे वैसे गुरु कृपा कर करके इस प्रोसेस से हमारे को आगे बढ़ाएंगे। उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अब गुरु कैसे होने चाहिए? भगवान ने कहा तत्वदर्शी गुरु होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज हो। तो तत्वदर्शी गुरु कौन होते हैं? जो कि पूर्ण रूप से जिनको अनुभूति है, जिन्होंने भगवान के अनुभव किया हुआ है, या अगर वो उस कैटेगरी के नहीं है तो उनके गुरु या उनके और गुरु या उनके शिक्षा गुरु इत्यादि उस स्तर के हैं जिन्होंने भगवान की अनुभूति की है, और इसीलिए तभी वो तत्वदर्शी कहलाए जाएंगे। इसमें और भी कई विचार हैं, परंतु अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस ज्ञान का फल क्या होगा? हमने गुरु धारण किए, गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया, ये हमारा दीक्षा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब हम सबको भी इस श्लोक पे मनन करना चाहिए। 34 तो हम सबने समझ लिया है। 35 से प्रैक्टिकली आपको पता लगेगा कि गुरु से जब हम ज्ञान, सदगुरु अगर हमारे हैं, ये बड़ा एक क्लियर कट समझिए कि टेस्ट है एक तरह से।
इस कसौटी पे आप किसी को भी कर लेना। जो भी इस समय अलग अलग संप्रदायों में लोग गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, मेरे को नहीं इस यहाँ से शोभा देता कहना, तो इसलिए मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब इस श्लोक से आप जज कर सकते हो स्वयं कि अगर आप मठ में आकर के एक प्रॉपर सदगुरु के आश्रय में अगर आप श्रद्धा से, सिंसेरिटी से इन सब नियमों का पालन कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, तो कुछ समय के बाद आप सबको यह अनुभूति होनी चाहिए। उस ज्ञान को जानकर क्या होगा, तुम पुनः मोहित नहीं होगे। अर्जुन की क्या समस्या है, वो बार बार मोहित हो रहे हैं। तो एक तो क्या होगा, जब गीता समाप्ति की हो जाएगी तो अर्जुन कहेंगे अब मेरे सारे संशयों का नाश हो गया है। तो ये हमारे जीवन में भी वो घड़ी कभी ना कभी आएगी जब हमें लगेगा कि अब हमारे संशयों का नाश हो गया है। और उस ज्ञान के द्वारा अब ये है, देखो फल क्या होगा, तुम निखिल जीवों को, निखिल मतलब हमने तो बच्चों का नाम रखा होता है निखिल, निखिल का मतलब होता है पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको तुम आत्मा के रूप में दर्शन करोगे। तुम्हें ये समझ में आएगा कि एक कीड़ा मकोड़ा, एक मछली, मोर, पशु पक्षी, मछलियां, जितने भी ये सब हैं, पेड़ इत्यादि हैं, इन सब में जीवन है। और जीवन कहां से आ रहा है, उनके अंदर आत्मा विद्यमान है। और अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। सिर्फ उनके अंदर आत्मा का ही दर्शन नहीं होगा, हमें ये भी अनुभूति होगी कि जो सारी सृष्टि हम देख रहे हैं ये जगदीश में विद्यमान है, जगदीश भी इनमें विद्यमान है। और तीन मुख्य कैटेगरी से फिर हम समझ पाएंगे, ये तीन ज याद कर लीजिए, इंग्लिश में जे, हिंदी में ज लिखिए। ज से जगत, ज से जीव और ज से जगदीश। तो पूरी की पूरी भगवद गीता मुख्य रूप से ये तीन जे को कवर अप करती है, जगत, जीव और जगदीश। जगदीश अर्थात भगवान। तो जब हमारा दर्शन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जब हम सभी जीव, जगत के सभी जीवों को जगदीश में स्थित दर्शन करने के योग्य होंगे, तो समझिए कि हमें सद्गुरु मिले थे और हमने सत शिष्य के रूप में सत ज्ञान प्राप्त किया है। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, यदि तुम समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से कर जाओगे। देखो अर्जुन के जो प्रथम अध्याय में, मेरी कल श्री कृष्ण प्रभु से बात हो रही थी तो ऐसे एक बात चली, तो पहले अध्याय का प्रभु जी ने कहा हाँ पहला अध्याय तो ठीक है, उसके बाद के अध्याय में प्रभु जी बताओ। मैंने कहा प्रभु जी रुको, पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि पहले अध्याय में तो अर्जुन के प्रश्न है, वो विषाद कर रहा है, भगवान का कोई उसमें उद्देश्य नहीं है, तो हम सोचते हैं पहला अध्याय तो गीता का ठीक है, पढ़ लिया, बार बार क्या पढ़ेंगे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवई, हम सबको श्लोक याद है। नहीं, पहले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न, जो परेशानियां हैं उन्हीं का ही तो उत्तर भगवद गीता में आगे दिया गया है। अगर पहले अध्याय के प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा तो उत्तरों को कितना हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो प्रश्नों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जी बता दीजिएगा कितने बजे विश्राम देना है? अच्छा कर लो, ठीक है। आप खड़े हो जाते हो ना तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद ओवर हो गया है। तो यदि तुम समस्त पापियों से ही अतिशय पाप करने वाले हो, तो अर्जुन को डर था ना पाप लगेगा मारूंगा तो, अब भगवान क्या कह रहे हैं, तुम वो पाप तो छोड़ो, सबसे गंदे से गंदे पाप, अतिशय पाप करने वाले भी अगर हो तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। इतनी इस ज्ञान की महत्व बता रहे हैं, परंतु कौन सा वाला ज्ञान, अपनी बुद्धि से अर्जित नहीं, जो सद्गुरु से मिला है। और हमने ये प्रोसेस अगर पूरा किया तो उसके अनुसार हमें भगवान के पूरा वो दे रहे हैं। देखो कई बार जब हम भक्ति में आते हैं ना तो हम गुरु तो धारण कर भी लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी हिस्ट्री तो हम सबको ही मालूम है। आपको मेरा पास पता है, अभी आप सब सोच रहे हो कि हाँ प्रभु जी ध्यान है, बहुत अच्छे हैं वो, कभी तो मेरा पास तो मैं जानता हूँ ना कि मैंने पहले क्या क्या गंदे कर्म किए हुए। ऐसे सबको अपनी अपनी हिस्ट्री मालूम है और सिर्फ इसी जन्म की थोड़ी सी याद है। हो सकता है पिछले जन्मों में हमने बहुत बड़े भयंकर पाप किए हो, क्या पता हम उस समय रावण रहे हो त्रेता युग में, हमें क्या पता, अब हम भूल गए, तो ये तो पता नहीं है। तो भगवान इसलिए एश्योर कर रहे हैं कि अब तुम जब सद्गुरु के आश्रम में आ गए हो तो अब इस विषय में चिंता मत करो कि जो भी तुम्हारा पास था, आगे से जो 18वें अध्याय में भी भगवान ने क्या अंत में बोला
कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर तुम मेरी अर्जुन शरण एकमात्र रूप में ले लेते हो तो मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, भगवान ने सर्व शब्द वहां व्यवहार किया है सारे पापों से। ये नहीं भगवान ने छोड़ी कंडीशन कि अच्छा 250 ग्राम पाप ये वाले खत्म करूंगा, आधा किलो ये वाले करूंगा, बाकी 250 ग्राम तो अर्जुन देख ये तो तेरे को भुगतनी पड़ेगी। नहीं, भगवान ने कहा सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि इस ज्ञान रूपी नौका में सवार अगर हम हो जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से इस पाप समुद्र से तर जाएंगे। 37 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ होती है लकड़ी रूपी ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये समझने में सरल है। भगवान अग्नि के उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे अग्नि में जैसे ही लकड़ी डालते हो थोड़ी देर में वो भस्म हो जाती है, ऐसे ज्ञान रूप अग्नि में ये सभी पाप और ये सब कर्म क्या है भस्म हो जाते हैं। और 38 में कह रहे हैं, इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति उस ज्ञान को काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर से जो आप ये बात बार बार ज्ञान की सुन रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा प्रभु जी बार बार बोल तो रहे हैं लेकिन ये ज्ञान कैसे आएगा, अभी तो हमें कुछ नॉलेज नहीं है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात यहाँ कही है कि निष्काम कर्म योग में अगर हम देखो, कर्मयोग करना तो बहुत मुश्किल नहीं है, और अगर हम उसको निष्काम भाव से अपने कर्मों को कर रहे हैं, और योग का अर्थ होता है भगवान से उन कर्मों को जोड़ना, तो ये इतना तो हम कर ही सकते हैं। धीरे धीरे अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कर्म योग की तरफ लाएं, और कर्म योग से फिर अगली सीढ़ी है निष्काम कर्म योग, कि जब हम अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को थोड़ा सा सबड्यू कर दें, तो निष्काम कर्म योग करने से कुछ बात कृष्ण प्रभु जी की जय। आपका स्वागत है। हमने कल प्रभु जी से प्रार्थना करी थी कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल ये ले आइएगा और वहाँ का, तो प्रभु जी कृपा करके लाए हैं। आपका स्वागत है प्रभु जी और दीदी। प्रभु जी आप ऊपर आ जाइए, आओ ना, आओ 2 मिनट बोलना। ठीक, आप तो बस हम अपने अंतिम प्रणाम में हैं, फिर प्रभु जी से भी निवेदन करेंगे कि हमें कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा। तो निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति उस ज्ञान को काल क्रम से, भगवान अब ये एश्योर कर रहे हैं हमारे को कि अगर हम निष्काम कर्म योग से अपना जीवन बिताएंगे ना, तो भगवान कह रहे हैं स्वतः ही तुम्हारे हृदय में इस ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। ये भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है, और इसको पढ़ कर करके मुझे भी बहुत आश्वासन मिला और आप सबको भी मिलेगा 38 वर्ष में। अब लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए कंडीशन बता रहे हैं बड़ी सरल। 39 वर्ष में ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अब जो सारी की है ना, इस सारे प्रोसेस की वो की क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि देख अर्जुन, ज्ञान मिलेगा उसको जिसको श्रद्धा होगी। श्रद्धा जिसके पास नहीं है तो फिर ये सारा प्रोसेस तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगा। वो आडंबर कर सकता है कि मैंने गुरु धारण कर लिया है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु ये आध्यात्मिकता का पथ ऐसा है, तुम दुनिया को तो देखो चूना लगा सकते हैं किसी भी चीज में। अभी क्या हो रहा है, जैसे मेडिकल एग्जाम्स का इस समय आप सबको पता है, आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अब पता लग रहा है कि वो पेपर लीक हो गए। अब कई जो कितने सालों से अब ये चल रहा था, अब ये तो अब सरकार को बताया गया ना, पहले से कब से चल, अब कितने डॉक्टर नकली इस समय डिग्री लेकर के बैठे होंगे हमारे मध्य, जिनकी डिग्री तो असली है लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ डॉक्टर, होंगे ना ऐसे। तो दुनिया के कार्यों में तो बेवकूफ बनाना फिर भी पॉसिबल है, कई जगह लोग जान पहचान से और ऐसे तैसे घुस जाते हैं कंपनियों वगैरह में भी, लेकिन आध्यात्मिकता में हम प्रभु को तो धोखा नहीं दे सकते ना। किसको धोखा देने चले हैं, गुरु को धोखा देंगे, सदगुरु को धोखा देंगे। अपने हृदय में परमात्मा जो सब समय हमें देख रहे हैं, उनसे हमारा कोई भी कर्म बचा हुआ है। माँ के गर्भ में भी जब थे तो भी वही हमारे साथ थे, और जब इस शरीर में जब 4 कंधों पे हमें उठा करके लोग छोड़ आएंगे तब भी हमने अकेले ही रह जाना है। उसके बाद की जो हमारी आत्मा की गति है, तब हमारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स थोड़ी आएंगे कि चलो तुम्हारे
अगली जो डेस्टिनेशन है थोड़ा तुम्हें सी ऑफ कराते हैं स्वर्ग या नरक तक जा करके, सबने अकेले ही जाना है, तो वहां हमारे साथ रहेंगे तो प्रभु ही। इसलिए उपनिषदों में बताया गया कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए, ये नहीं बताया गया कि 5, 7, 10, 20, 50 पक्षी बैठे हुए, नहीं। उपनिषदों में सिर्फ एक ही चीज को बताया गया, और अलग अलग उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, कि एक पेड़ पे दो मित्र बैठे हुए हैं, एक फल खाने में लगा हुआ है और दूसरा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरी तरफ मुड़ करके देखेगा। तो प्रभु ही हमारे मित्र हैं। इसलिए गीता में ही आगे एक श्लोक में जाकर के वो कहेंगे, जब आप ये 5वां अध्याय पे पहुंचोगे, जो भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, तो सुहृद भगवान ने क्यों कहा? मित्र तो हमें दुनिया में बहुत सारे मिल जाते हैं, परंतु सुहृद जो सबसे हमारा मित्र बन करके हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहते हैं, वो प्रभु ही है। तो इसलिए श्रद्धा जो है ये जरूरी है। तो श्रद्धावान जितेंद्रिय, तो इंद्रियों में संयम होना भी गीता के अनुसार आवश्यक है। और साधन परायण, तो ये जो साधना हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी 3 दिनों से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साधन कर रहे हैं, ये हमारी अभी साधना हो रही है, हम सीख रहे हैं। अपने ब्रेन को जो हैबिट पड़ी हुई है, जो सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना और अपनी मर्जी से सारा दिन बिताना, तो अब उसको नीरज प्रभु जी ने कृपा कर करके हम सबको एक स्थान पे लाए हैं। अब आप चाहो या ना चाहो, जाओगे तो इसी बस से, अब जल्दी भी जाना चाहोगे तो भी समस्या होगी। और ऐसे गांव में गए हैं जहाँ कोई दुकान भी नहीं है। मैंने पहला ऐसा गांव देखा जहाँ मुझे कल मैं ढूंढता रह गया, पानी की बोतल मिल जाए, मुझे दुकान भी नहीं नजर आई। तो प्रभु जी ने बड़ी सही जगह पे ला करके हमें बिठा दिया है। तो अब और कुछ तो कर नहीं सकते, तो चलो कथा ही सुन लो ध्यान से और साधन ही कर लो। तो साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। तो शांति के लिए तो दुनिया भाग रही है ना, क्योंकि गीता में भगवान नहीं बताएंगे कि जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख नहीं है। अर्जुन, ये बात समझ लेना। तो लोगों के पास वैभव है, आज अंबानी जी के पास अनगिनत मात्रा में धन है, परंतु शांति कितनी है और सुख कितना है, ये बहुत ही कहना मुश्किल है। सुख दुख हम बड़ी आसानी से शब्दों को बोलते हैं, कभी इस पर विचार किया? सुख, सुख क्या है? सुख शब्द का अर्थ क्या है? घर शब्द होता है आकाश, एक स्थान को डिनोट कर रहा है। और एक ऐसा प्रतीति, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा अनुभव जो आपको अच्छा लग रहा है, वो है सुख। और दुख हो गया उसका उल्टा, घर मतलब स्थान, आकाश, और ऐसी कोई प्रतीति जो आपको उस समय कंफर्टेबल नहीं रख रही है, वो आपके लिए दुख होता है। तो भगवान कह रहे हैं तब वो शांति को प्राप्त करेगा। 40वें में कह रहे हैं अज्ञ श्रद्धा विहीन और संशय युक्त। मैं आपको कल बता रहा था ना कि भगवान गीता में ना दोनों तरह से कान पकड़ते हैं। एक ये कि करोगे तो क्या मिलेगा और नहीं करोगे तो क्या नुकसान में रहोगे। अब देखो नुकसान क्या है अगले श्लोक में, हाँ क्या भगवान क्लियर कर देते हैं। श्रद्धावान को तो क्या मिलेगा बता दिया, और 40वें में बता रहे हैं जिसकी श्रद्धा नहीं है देखो उसके साथ क्या होगा। अज्ञ श्रद्धा विहीन और संशय युक्त, संशय युक्त की हम बात करेंगे। व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है, न ही परलोक है, और सुख भी नहीं है। तो यह भगवान ने 3 बातें कही। अज्ञ जो अज्ञानी है, अब ज्ञान तो हम क्लासेस में आकर के पा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा तो देखो अपने अंदर हमें स्वयं ही लानी होगी। हम श्रद्धा का नकली वो नहीं कर सकते। हाँ हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, मन में सोच रहे हैं कि काम फंसा दिया करके। तो श्रद्धा तो देखो अंदर से ही आएगी। और तीसरी बात संशय। तो संशय हम सबके मन में होते हैं। मुझे याद है जब हम नए नए थे, तो मैं जब इस्कॉन में जाया करता था तब ग्रेटर कैलाश एक कोठी के अंदर मंदिर था। तो मुझे याद है मैं जब जाता था ना वहां पर, तो एक ऐसी डायरी में हफ्ते 10 दिन के जितने प्रश्न होते थे एक के बाद एक, और वहां जो भी प्रभु जी मिलते हैं उनके साथ बैठ करके प्रभु जी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए। तो जब तक वो संशय नहीं दूर किए ना तब तक आगे नहीं बढ़ना संभव हो पाता। इसलिए जो हम कल बात कर रहे थे ना प्रश्न पूछने तैयारी की, तो संशय होंगे, वो होने बुरा नहीं है, लेकिन सब समय संशयों में रहने के लिए भगवान मना कर रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं अगर तुम संशय का उत्तर पाने के बाद भी अगर फिर से संशय के ही कीचड़ में लिपटते रहोगे, तो फिर क्या है कभी भी ना इस लोक में सुखी रह पाओगे, ना कि परलोक में जाने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होगा। इसलिए संशय आए तो उसको अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों से पूछ कर करके क्लियर कर लेना चाहिए। 41 में बस हम बिल्कुल अंतिम श्लोक पे पहुंच गए हैं। 41 श्लोक है, हे धनंजय
जिन्होंने निष्काम कर्मयोग द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय का भी नाश कर लिया है और आत्म स्वरूप को उपलब्ध किया है, उन्हें कर्म समूह नहीं मानते हैं। तो ये हमने सब पॉइंट्स पहले समझ लिए हैं। तो इसके भगवान ने इसको समराइज किया है कि जो जो इस तरह के जो पुरुष हैं उन्हें कर्म के बंधन नहीं मानते। तो बार बार भगवान अर्जुन को याद करा रहे हैं कि कर्म के बंधन से तू कैसे मुक्त हो सकता है। अंतिम श्लोक है 4 अध्याय का। अतएव हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को, कौन सा संशय, मैं नहीं लड़ूंगा या लड़ने से मुझे ये पाप लगेंगे, तो ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अंतिम जो श्लोक में भगवान ने उसको जो कंक्लूड किया अपनी सारी बातों को, तो वहां कितनी ज्ञान की बातें बताई। तो अर्जुन ज्ञान की बातें सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि शायद भगवान मुझे अब युद्ध न करने की परमिशन दे देंगे। लेकिन भगवान ने अर्जुन की सारी आशाओं पे अंत में फिर से पानी फेर दिया है और कह दिया कि अब तुम क्या करो, निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो निष्काम कर्मयोग के लिए भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि अगर निष्काम कर्मयोग में हम स्थित हो जाएंगे तो ज्ञान का तो फल अपने आप मिल जाएगा, तो वो चीज बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगी। और इस समय अर्जुन बीइंग अ क्षत्रिय, इट इज हिज utmost important duty to perform the duty of fighting the war। तो चतुर्थ अध्याय के इस अंतिम श्लोक के बाद जो पंचम अध्याय का उसमें पहला श्लोक आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आपका लेंथ हो जाएगा जब आपकी क्लासेस होंगी ना 5वें अध्याय की। तो अर्जुन फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो। तो तीसरे अध्याय में जो पहला प्रश्न था वही 5वें अध्याय का पहला प्रश्न फिर से बात आ गई। तीसरा और 5वां अध्याय ना काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो जब आप पढ़ोगे 5वां अध्याय तो आपको लगेगा वो काफी हद तक तीसरे से कुछ ऐसे हैं गीता में, जैसे 7वां और 9वां काफी सिमिलर है, तीसरा और 5वां लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। तो जहां अर्जुन ने ये सुना ना 4 अध्याय के अंत में कि कर्मयोग की बात भगवान ने बोल दी और थोड़ी देर पहले तो सारी ज्ञान की बातें बोल रहे थे, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तो आप कर्म से संन्यास की बातें बता रहे थे, ज्ञान की महत्ता बता रहे थे, अब आपने फिर से कह दिया कि कर्मयोग की महत्ता है और मुझे युद्ध के लिए खड़े होना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे निश्चय कर करके फिर से समझाइए कि मेरे लिए इसमें क्या मंगलजनक है। तो अर्जुन के मन में संशय आया और उन्होंने इमीडिएटली पूछ लिया। तो अर्जुन अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हमारे को भी जो भी संशय आए, अब हमारी तो आज की अंतिम क्लास है शाम की, तो अब तो हमारे साथ हमारा बोलने वालों को पाला हुआ मजबूत हो गया। हमारी टीम में कमाल प्रभु जी भी आ गए, बहुत अच्छा है, प्रभु जी तो हैं, कृष्ण प्रभु जी भी हैं और राधेश्याम प्रभु जी भी हैं। तो अब हम अपनी गीता के जो सेशंस हैं आज हम यहाँ पर उनको विराम दे रहे हैं। आगे नीरज प्रभु जी जो भी आपको क्लासेस करवाएंगे वहाँ पर जनकपुरी मठ में, तो आप सबसे निवेदन है उसके साथ जुड़िए। और प्रभु जी बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को समय समय पे बुलाते हैं। मेरे से कोई बोलने में कहीं कोई इतना जब भाई बोलते हो आप, तो बोलने में मिस्टेक होना अवश्य भागी है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कोई जो गलतियाँ होंगी उसको क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। बहुत प्रसन्नता का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि कमाल प्रभु और दीदी भी साथ में आई है। कल मैं गवर्नमेंट कहना चाह रहा था कि अकेले नहीं आइएगा, दीदी को जरूर लेके आइएगा। तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। अभी प्रसाद के लिए चलेंगे, उसके बाद क्लास जो होगी उसमें बीच में थोड़ा सा पर्सनल टाइम रख लेते हैं हम लोग, ताकि अपनी माला करना आने वगैरह करने